अब राहुल गांधी की अम्मा से पूछिए कि जब जब जरूरत पड़ी राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो तुमने क्यों फ़ोन किया दारुस्सलाम। और राहुल गांधी की दादी मर गई लेकिन उनकी अम्मा भी गवाह है उस बात की। उनसे पूछिए कि तुम्हारी अम्मा दारुस्सलाम क्यों आई थी सालार से मिलने के लिए। अगर आरएसएस को कांग्रेस ने ना पाला होता, ना दूध पिलाया होता तो बीजेपी जन्म ना लेती। वो तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिल गए ना। अच्छा। हाँ, यहाँ तो दोनों का निकाह हो गया है। बीजेपी हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के हैदराबाद की गलियों में घूम रहा है। उन्होंने अपने अब्बा का नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना प्रदेश बदल लिया, तो उनको बदलने की आदत है। खैरियत तो ये कि शादी नहीं किए। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे वोट करो तो उससे पूछना कि मुरादाबाद में तुमने गोली क्यों चलवाई ईदगाह में। अगर बोले मुझे वोट करो उससे पूछना कि तुम हाशिमपुरा वालों को गोली क्यों मरवाए 47 लोगों को ले जाके गंग नहर पर। उससे पूछना कि तुम्हारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला क्यों खोला। नरेंद्र मोदी से गले कौन मिला था पार्लियामेंट में? हम मिले थे, हमारे लीडर मिले थे। राहुल गांधी जाकर के मिले थे। भाई नरेंद्र मोदी को दावत कौन देता है? यही नया सेकुलर पार्टी के लोग देते हैं। हमारे लीडर की बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी आया था क्या? सैफ ही गया था। उनके ज़माने से, उनके वालिद के ज़माने से यहाँ पे यही तरीका है कैंपेनिंग का, डोर टू डोर जाना। खुद लोग हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जज्बाती भाषण दे करके 25 गाड़ियाँ ले करके 25 राइफल ले करके लोग भौकाल में इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन यहाँ भौकाल नहीं चलता है। यहाँ पे चूंकि पढ़े लिखी जनता है। 403 पे कांग्रेस लड़ी, कितना जीती? 2। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने वोट काटा समाजवादी का और हमारा। लेकिन एमआईएम को सिर्फ इसलिए गठबंधन में नहीं लेंगे क्योंकि एमआईएम इनकी नाइंसाफियों के खिलाफ वजूद में आई है, इनके अन्याय के खिलाफ लड़ती है, इनको एक्सपोज करती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यहाँ पे 119 सीट पे चुनाव लड़ी है, 1 सीट जीती। हाँ। पिछले इलेक्शन में। तो आपको भी तो लड़ना चाहिए ना सर। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ। यार हम लड़ते हैं तो कहते हो क्यों लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं तो कहते हो क्यों नहीं लड़ते। ये कौन सी बात हो गई यार? ना साले को खाने दे रहे हो, ना साले को उलटने, मतलब मारोगे भी हम रोए भी ना। ये कौन सी बात? हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम उत्तर प्रदेश में 95 सीटों पे चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा है? 403। चलिए 95 आप 403 में निकाल दीजिए, कितनी बची भाई? 5 3 8 308। तो 308 पर बीजेपी को समाजवादी या कांग्रेस या बीएसपी क्यों नहीं हरा पाई? हम तो कितना लड़े थे? 95। 403 पे कांग्रेस लड़ी, कितना जीती? 2। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने वोट काटा समाजवादी का और हमारा वोट समाजवादी ने ना काटा होता। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियों से अलायंस करती है जिस पार्टी का नाम लोग नहीं जानते। अभी देखिए एक INDIA करके एक गठबंधन बना। उस गठबंधन में मेरे ख्याल 26 32 34 पार्टियां हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम। उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसका नाम आप भी नहीं जानते हो, समझ रहे हैं ना? जबकि आप दौड़ रहे हो पूरे हिंदुस्तान में। उन पार्टियों के पास ना कोई MP है, ना कोई MLA है, ना कोई MLC है, ना कोई कारपोरेटर है, ना कोई चेयरमैन है। वो भी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन एमआईएम को सिर्फ इसलिए गठबंधन में नहीं लेंगे क्योंकि एमआईएम इनकी नाइंसाफियों के खिलाफ वजूद में आई है, इनके अन्याय के खिलाफ लड़ती है, इनको एक्सपोज करती है। राजस्थान में जुनैद नासिर को मारा गया, कन्हैया को मारा गया। हम उसकी भी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन जुनैद नासिर को मारा गया। कन्हैया को मारा गया, 50 लाख रुपया दिया गया। जुनैद नासिर को 5 लाख क्यों? तो ये जो नाइंसाफ़ी है, आप हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हो ये काम करके। आप बोलने का मौका दे रहे हैं। तो राजस्थान में तो सेकुलर जमात वो है भाई, ये लोग दूध के धुले हुए लोग हैं, वॉशिंग मशीन से नहा के निकले हुए लोग हैं। और ये आप देख लीजिए, क्या नाम है आपका, कर्नाटक में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम जो है बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे। बजरंग दल वाले राजस्थान में मार रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो यार? कर्नाटक में तुम्हारी सरकार आ गई, बजरंग दल पे आपने पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, लेकिन आपने हिजाब पे पाबंदी लगा दी। भाई एग्ज़ाम में कोई भी मुस्लिम बच्ची हिजाब पहन के नहीं, तो मामले तो सारे उल्टे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, कांग्रेस पार्टी तो इस देश की जो बुनियाद है, हिंदू और मुसलमान, इसके बीच में खाई पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है, किसी दूसरी पार्टी ने। अगर आरएसएस को कांग्रेस ने ना पाला होता, ना दूध पिलाया होता, तो बीजेपी जन्म ना लेती।
योगी जी ने अपना नाम बदल लिया, योगी जी ने अपना नाम बदल लिया, तो उनको आदत है नाम बदल। उनका नाम कौन सा बिष्ट करके, योगी आदित्यनाथ बिष्ट। आदित्यनाथ नहीं नाम है उनका, अजय सिंह बिष्ट नाम है। उन्होंने अपने अब्बा का नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना प्रदेश बदल लिया, तो उनको बदलने की आदत है। खैरियत तो ये कि शादी नहीं की है, इसीलिए यहाँ भी बदल देंगे। नहीं, उनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है, उनके बस की बात है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी अपील है कि जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट है इस विधानसभा में, और पूरे जहाँ जहाँ MIM पार्टी लड़ रही है, जहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे वोट करो, तो उससे पूछना कि मुरादाबाद में तुमने गोली क्यों चलवाई ईदगाह में। अगर बोले मुझे वोट करो, उससे पूछना कि तुम हाशिमपुरा वालों को गोली क्यों मरवाए 47 लोगों को ले जाके गंग नहर पर। उससे पूछना कि तुम्हारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला क्यों खोला। उससे पूछना कि मंदिर का शिलान्यास क्यों करवाया। उससे पूछना कि 92 में बाबरी मस्जिद को तुम्हारी पार्टी ने शहीद क्यों करवाया। पूछिएगा उससे, पूछिएगा कि तुम्हारी सरकार में जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई। पूछिएगा कांग्रेस पार्टी 2002 में अगर गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में गुजरात में मुसलमानों का उससे बड़ा कत्लेआम हुआ। दोनों हमारे लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। और दोनों, अच्छा देखिए, नामपल्ली में कोई नहीं आ रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का भी कोई नहीं आ रहा है, कांग्रेस क्या आ रहा है? कहाँ नामपल्ली कहाँ? वो तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिल गए ना। अच्छा। हाँ, यहाँ तो दोनों का निकाह हो गया है। हमको कोई साबित करके बता दे। नरेंद्र मोदी से गले कौन मिला था पार्लियामेंट में? हम मिले थे, हमारे लीडर मिले थे, राहुल गांधी जा करके मिले थे। भाई नरेंद्र मोदी को दावत कौन देता है? यही नया सेकुलर पार्टी के लोग देते हैं। हमारे लीडर की बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी आया था क्या? सैफई गया था, याद है आपको? गए थे कि नहीं गए थे? इल्ज़ाम देखो, हम मुसलमान हैं ना, तो मुसलमानों पर इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है, लगता आया है, लगता रहेगा। लेकिन हमको इस बात की कभी फ़िक्र न थी, ना है, ना रहेगी। हम हमेशा से वफ़ादार कौम रहे हैं, हम इस मुल्क के वफ़ादार हैं, हम इस मुल्क में बसने वाले लोगों के वफ़ादार हैं, हम अपनी जनता के वफ़ादार हैं। अवाम इस बात को समझती है, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा मुसलमानों पर लगा। मुसलमानों पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि ये मुल्क के वफ़ादार नहीं है। मुसलमानों पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि मुसलमान शहर को गंदा कर रहे हैं। मुसलमानों पर ये भी इल्ज़ाम लगा कि मुसलमान जो है एक ऐसी कौम है, ये जहाँ रहते हैं वहाँ माहौल को ख़राब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हम मुसलमान हैं। अगर ये छोटा इल्ज़ाम लग रहा है कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको देख रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हैदराबाद में MIM के जो 9 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो 9 के 9 जीत करके आएंगे इंशाल्लाह। और हैदराबाद शहर आज से नहीं, कई बरसों से MIM का रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर आवाम की जो दीवानगी है पार्टी को लेकर के, वो काम की बुनियाद पर है। अगर एक विधानसभा से कोई MLA या कोई पार्टी का MLA लगातार 25 सालों से कामयाब हो रहा है, तो आपका ताल्लुक़ दिल्ली या उत्तर प्रदेश से होगा, तो मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो काम की बुनियाद पे होगा, चेहरे की बुनियाद पे नहीं होगा। तो अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लगातार इस सीट पर मजलिस 20 से 25 सालों से चुनाव जीतते आ रही है, और जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो लीडर्स हैं, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी कारपोरेटर MLA काम करते हैं, हिंदुस्तान की किसी पार्टी के लोग ऐसा काम नहीं करते। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, आप इलेक्शन के बाद कभी जा कर के देखिएगा, जो हम लोगों का हेडक्वार्टर है, हमारा केंद्रीय कार्यालय, उस केंद्रीय कार्यालय में आपको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप हमारे 7 MLA, 44 कारपोरेटर, 2 MLC और भी पार्टी के जो एक्टिव वर्कर हैं, वो आपको वहाँ पर मौजूद मिलेंगे। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है,
आप उनसे जाके डायरेक्ट बात करिए और वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेते हैं। शौकत साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जहां पर आपका गढ़ माना जाता है फिर भी आपको बाहर से कैंपेनिंग करना पड़ रहा है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है और हम लोग पार्टी के डिवोटेड वर्कर हैं। पार्टी के लिए हम लोग महाराष्ट्र भी गए, हम लोग बिहार भी गए। हमको जहाँ पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा जाएगा, ये तो देखिए बीजेपी हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के हैदराबाद की गलियों में घूम रहा है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो एक वर्कर की तरह काम करते हैं हमारी पार्टी में। हमको जहाँ भी लगाया जाता है, हमको डोर टू डोर पम्पलेट बांटना है वो भी हम करते हैं। स्टेज पे हम प्रोग्राम भी करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनको भी कन्विंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी में होते रहती है। यहाँ पर कैंपेन हमेशा से, आज से नहीं ज़माने से, ये सालार के ज़माने से जो इनके वालिद साहब थे पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ज़माने से और उनके वालिद के ज़माने से यहाँ पे यही तरीका है कैंपेनिंग का, डोर टू डोर जाना। खुद लोग, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होता है, जज्बाती भाषण दे करके 25 गाड़ियाँ ले करके 25 राइफल ले करके लोग भौकाल में इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन यहाँ भौकाल नहीं चलता है। यहाँ पे चूंकि पढ़े लिखी जनता है और वहाँ पे मामला वो नहीं है, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश में लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर घर घर जाना, ये सब सारी चीज़ें ये शुरुआती दौर से है, ये कोई नया तरीका नहीं, पुराना तरीका है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो रामलला का दर्शन कराएंगे। आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम कोई लला का और उनका दर्शन वर्शन नहीं कराएंगे और ना हम किसी को अजमेर लेकर के जाएंगे। ये सब विकास की बात नहीं है, न ये विकास का मुद्दा है। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और पीछे भी किया है और आगे भी करेंगे। हम तो जो गरीब बेरोज़गार है उसको रोज़गार देने का काम करेंगे ताकि वो कमा करके खुद जा करके लाला का दर्शन कर ले या अजमेर शरीफ चला जाए दरगाह पे। आप तो लोगों को घरों तक भिखारी, जाहिर सी बात है भाई। आज हिंदुस्तान में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, हर एक के बाद दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। कई करोड़ नौजवान बेरोज़गार हैं। आज उत्तर प्रदेश और बिहार मज़दूरों की फैक्ट्री बन गई है। इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आए थे। अगर उत्तर प्रदेश में रोज़गार होता तो ये लोग अपना वतन, अपना घर द्वार छोड़ करके क्यों आते भाई? आप बताओ मुझे। लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज़गार नाम की चीज़ नहीं है। तो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, कांग्रेस वाले डर दिखाते हैं बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी वाले हमको डर दिखाते हैं कि देखो तुम हमको वोट दो वरना तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। अब राहुल गांधी की अम्मा से पूछिए कि जब जब ज़रूरत पड़ी राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो तुमने क्यों फ़ोन किया दारुस्सलाम? और राहुल गांधी की दादी मर गई लेकिन उनकी अम्मा भी गवाह है उस बात की। उनसे पूछिए कि तुम्हारी अम्मा दारुस्सलाम क्यों आई थी सालार से मिलने के लिए, पूछिए जा करके। इस तरीके के इल्ज़ाम सिर्फ मुसलमानों पर लगते हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाके 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ गए, वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी आकर के हैदराबाद में चुनाव लड़े, बीजेपी की बी टीम नहीं है। आम आदमी जाके राजस्थान में चुनाव लड़े, बीजेपी की बी टीम नहीं है। समाजवादी पार्टी जाकर के लड़े चुनाव राजस्थान में, बीजेपी की बी टीम नहीं है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम क्या डिस्को भांगड़ा थोड़ी हैं। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। और इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या हम जा कर के वहाँ डिस्को भांगड़ा का मंच लगा करके ना